लोग झेलते हैं, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन लोग ब्लॉक का चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और झेलते हैं इस समस्या को। देखिए झेलते हैं, ये सबसे बड़ी कमियां जनता में है कि वो झेलते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। जाति प्रमाण एक बहुत बड़ा समस्या इसलिए है कि कुछ भी यदि आपको कराना है, राज्य सरकार का कोई भी योजना, यहाँ तक अब राशन कार्ड भी आपको बनवाना है तो जाति प्रमाण पत्र का आवश्यकता है, जिसमें कि दोनों जाति के लोगों को बहुत काफी वंचित होना पड़ रहा है। ये बहुत काफी शिकायतें आई हैं, लिखित में भी आई, कुछ लोग मौखिक भी अवगत समस्या है। हमारे जनजाति के लोगों के छात्र छात्राओं को क्यों नहीं वहां पर एडमिशन हो रहा है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर सर्किट हाउस में मौजूद हूं और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू खरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं और दो जिलों को लेकर दौरे पर निकले हैं, कैमूर और बक्सर। क्या इनका मुद्दा है और क्या इनका विकास को लेकर अनुसूचित जनजाति का मुद्दा है, मैनिफेस्टो है, उस चीजों को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नीचे कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, अभी जिस दौरे पर निकले हैं बक्सर और कैमूर, किस मुद्दों के लेकर आप निकले हैं? देखिए अभी जो हम निकले हैं, आयोग गठन हुआ, चूंकि बक्सर हमारा गृह जिला भी है तो प्रथम बार हम आए हैं, तो अभी हम ये निकले हैं कि जो भी हमारे लोगों की कुछ समस्याएं हैं उससे हम लोग अवगत हो जाएं। फिर उसके बाद में कैमूर में हम लोग समीक्षा बैठक कर चुके हैं। जो समीक्षा हुआ उसमें संबंधित विभाग द्वारा उसमें क्या कुछ किया गया नहीं किया गया, उसका हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, स्थल जांच के लिए जा रहे हैं। जो हम लोगों को बताया गया, जो राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, जो हम लोग को सूचना दिया गया, वो सही में स्थल पर है या नहीं है, जिससे कि जनजाति समुदाय के लिए जो उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है वो सही स्तर पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। क्या लगा अभी आप समीक्षा किए तो उसमें सही पाया गया? देखिए यहाँ पर अभी बहुत से लोग आए जनजाति समुदाय के, जिसमें ज्यादातर संख्या गोंड समाज और खरवार समाज का रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में यही दो जनजाति के लोग भी हैं। इनका सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रमाण पत्र की, और जाति प्रमाण पत्र एक बहुत बड़ा समस्या इसलिए है कि कुछ भी यदि आपको कराना है, राज्य सरकार का कोई भी योजना, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी आपको बनवाना है तो जाति प्रमाण पत्र का आवश्यकता है, जिसमें कि दोनों जाति के लोगों को बहुत काफी वंचित होना पड़ रहा है। ये बहुत काफी शिकायतें आई हैं, लिखित में भी आई, कुछ लोग मौखिक भी अवगत कराए हैं, तो उस चीज को हमने संग्रहित किया है और अपने आयोग में भी इस चीज को हम लोग अपने समक्ष रखेंगे और राज्य सरकार के पास भी ये हम लोग सूचना प्रेषित करेंगे कि आखिर जब राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका संबंधित अधिकारी कर्मचारी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर ये जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए कौन सा ऐसा आदेश है कि जो संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी जो है इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग अपना जो भी है उचित सलाह सुझाव और जो भी परामर्श होगा राज्य सरकार को हम लोग भेजेंगे। अच्छा, इसमें लगभग कितने जनजाति जाति के लोग आते हैं, थोड़ा सा खुलासा? कहाँ पर? बिहार के अंदर? हाँ, बिहार के अंदर। लगभग 32-33 जनजाति के लोग एसटी में। एसटी में। अच्छा, बक्सर में जो एसटी कल्याण छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, उसका समीक्षा आप किए हैं कि नहीं? देखिए एक्चुअली हम आपसे पहले ही बताए कि प्रथम मेरा आगमन है, ठीक है, तो अभी हम लोग समीक्षा उसका नहीं किए हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि जो सूचनाएं मिली है उसकी जो कुछ खामियां है, एसटी के लिए वो छात्रावास है या विद्यालय है, लेकिन हमारे एसटी समुदाय के लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो अगली बार जो हम लोग समीक्षा बैठक में आएंगे, ये प्रथम प्राथमिकता हम लोगों का रहेगा, उसका हम लोग जांच भी करें और उस पर क्या समस्या है, हमारे जनजाति के लोगों के छात्र छात्राओं को क्यों नहीं वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। सब बहुत लोग जो हम लोग जो जिस समाज से आते हैं, जो अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, इसके बारे में बहुत लोग आदिवासी समाज के लोग नहीं जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार का काम होता है, वहां पर किस प्रकार का मदद किया जाता है, मदद मिलता है। तो थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाए कि इस आयोग में किस किस प्रकार की समस्या लेकर आ सकते हैं और निदान पा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ये बात आप कह रहे हैं तो इस कार्य के लिए हम सबसे पहले अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि पहली बार खास करके मैदानी क्षेत्र में जो हमारे जनजाति के लोग निवास करते हैं, प्रथम बार हमें
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी ही हमारे मैदान, चूंकि देखिए पहले भी आयोग बनता था, आयोग का गठन होता था, उसमें खास करके हमारे मैदानी क्षेत्र के मेंबर नहीं हुआ करते थे, जिसका नतीजा था कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र की जो मूल समस्या है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। बाकी जो कौन कौन सी समस्या, देखिए जनजाति से संबंधित कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का, जो आयोग है, राज्य सरकार का जो गठन करने का उद्देश्य है उसका ये है कि किसी भी तरह का जनजाति समुदाय के साथ कोई भी उस तरह का उसको असुविधा होता है, उसके साथ प्रताड़ना, यानी कि सब मिलाकर के रक्षार्थ और सेवार्थ दोनों के लिए ये आयोग कार्य करता है। तो हम यही आग्रह करें कि जो भी जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का कुछ भी उस तरह का घटना दुर्घटना होता है, कहीं महसूस होता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो लोग दो कार्य कर सकते हैं। या तो स्वयं आकर के आयोग में अपना लिखित आवेदन दे सकते हैं, या घर बैठे भी आयोग के पता पर अपना रजिस्ट्री करके भेज सकते हैं, उस पर आयोग जरूर अपना कार्रवाई करता है। जैसे बहुत सारे समस्या अभी भी कहीं ना कहीं गांव देहात में है कि एसटी समाज या आदिवासी समाज के साथ मारपीट किया जाता है और थाने पर एफआईआर तक भी नहीं लिखा जाता है। ब्लॉक में बिना पैसा का किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई भी योजना लाभ लेने के लिए नहीं किया जाता है, तो इस तरीके की भी समस्या लेकर आ सकते। हाँ, ये देखिए, ये तो वही सेवार्थ और रक्षार्थ में ही है ना। यदि किसी का थाने में कुछ नहीं हो रहा है, उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है या एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल उस शिकायत पत्र को हम लोग के पास दे सकता है। जहां तक देखिए जाति प्रमाण पत्र, निवास, पैसा लेकर के बनाना, ये करना, ये सब सिर्फ एक कहने वाली चीज है। अगर हम लोग के पास जब तक से लिखित में नहीं आता है तो फिर हम लोग कैसे उसको माने। लोग झेलते हैं, आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन लोग ब्लॉक का चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और झेलते हैं इस समस्या को। देखिए झेलते हैं, देखिए ये सबसे बड़ी कमियां जनता में है कि वो झेलते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। पता नहीं है कि हम अब जाएं से कहाँ जाएं। उनको सब पता है, देखिए जनता को सब पता है। जनता में भी ये दोष है कि एक जो उस तरह का व्यक्ति है जो समर्थवान है, वो अपना पैसा देकर के काम करा लेता है और दूसरा उसका नतीजा झेलता है। तो जो झेल रहा है, आखिर वो लोग आवाज कब उठाएंगे, वो लोग शिकायत कब करेंगे, आखिर कितना बार झेलेंगे। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि आयोग को वो लोग अपना लिखित में आवेदन दे, और लेकिन हम पुख्ता साक्ष्य के साथ दे, उस पर जरूर आयोग अपना संज्ञान लेगा। अच्छा सर, अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए विकास को लेकर क्या क्या आगे का रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ऐसे तो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं जनजाति समुदाय के लिए विकास के लिए लागू किया गया है, और हम लोग भी अपने स्तर से देख रहे हैं। जो भी कुछ छूटा होगा विकास कार्य के लिए, उसका हम लोग सुझाव राज्य सरकार को जरूर हम लोग भेजेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा सर का। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।